आप जर्मनी आने के बारे में सोच रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि जर्मनी में वर्क लाइफ कल्चर क्या है, तो आज की वीडियो ना आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि आखिर जर्मनी में वर्क लाइफ कल्चर क्या है, कितना स्ट्रेस है, वर्किंग आवर्स क्या होते हैं और तो और आपको पर्सनल लाइफ में कितना टाइम मिलता है। वो सारी बातें ना आज की वीडियो में हम डिटेल में करेंगे। हाय, आई एम खुशी एंड वेलकम टू देसी फिरंगी। मैंने ना इंडिया में लगभग 6 से 7 साल काम किया है और यहाँ पर मैं पिछले 8 सालों से रह रही हूँ, जिसमें मैंने 6 सालों से मैं काम कर रही हूँ। तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि दोनों ही देशों में वर्क लाइफ कल्चर में कितना डिफरेंस है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। वर्किंग आवर्स, तो देखो इंडिया में ना 9 to 6 का वर्किंग आवर्स रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन आप सब जानते हो कि वो 9 से 6 कभी नहीं होता, वो 9 से 7 भी हो सकता है, 9 से 8 भी, 9 से 9 भी। क्लाइंट मीटिंग आ गई तो थोड़ा सा लंबा चल सकता है, कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो वीकेंड पे भी काम करना पड़ सकता है। मतलब ऑल इन ऑल जो आवर्स है ना वो कहने के लिए कुछ और असली में कुछ और होते हैं। शिफ्ट का कल्चर है, लेकिन कोई भी शिफ्ट पे काम तो करता नहीं है, क्योंकि आवर्स आपके जनरली खींचे जाते हैं। कई बार तो लोगों को घर पे आके भी काम करना पड़ता है, अगर इंपॉर्टेंट काम है, प्रेजेंटेशन लोग घर पे आके बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ना आप हफ्ते में 35 to 40 आवर्स ही काम कर सकते हो, यानी कि 5 दिन में आपको 40 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। फिर चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, घर पर आके लोग काम नहीं करते हैं। अगर वो काम कर रहे हैं तो वो 40 आवर्स में ही कैलकुलेट भी होगा। और तो और पता है, अगर आपका सिस्टम ज्यादा लॉग इन हो जाए ना, मतलब 40 आवर्स से ज्यादा का लॉग इन रहे अगर हफ्ते में, तो आपका HR कंप्लेन कर देता है और आप फोर्स किया जाता है कि वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर ही काम करना है। तो ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगी कि भाई HR आपको बोल रहा है काम करो। इंडियंस की तो आदत होती है ना ज्यादा काम करने की। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप काम करोगे तो भी चलेगा, मतलब 40 आवर्स से बिल्कुल ज्यादा नहीं। और तो और अगर ज्यादा काम करोगे तो दिक्कत आ जाती है। ऑफिस कल्चर इंडिया में कैसा है ना कि टीम बॉन्डिंग पे बहुत फोकस किया जाता है, टीम इवेंट्स होते हैं। साथ ही साथ अगर बॉस ने कुछ कह दिया है ना तो भाई उसको फॉलो करना पड़ता है, मतलब हायरार्की वाला सिस्टम है। बॉस ने अगर कुछ कहा है तो वो होना ही पड़ेगा, चाहे फिर आपकी वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हो, चाहे फिर वो काम आपके काम का हो या ना हो, कहा है तो करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फ्लैट हायरार्की है, मतलब बॉस को भी उसके फर्स्ट नाम से बुलाते हैं। और तो और अगर यहाँ पर आपको बॉस ने कुछ कहा है तो आप इजीली कह सकते हो कि हाँ मैं इसको 2 दिन बाद करूंगा, या फिर मैं अभी कुछ और काम कर रहा हूँ, या फिर मेरे वर्किंग आवर्स खत्म हो गए, आई विल डू इट अनदर टाइम, या आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर ऐसा क्लियर कह सकते हो। और यहाँ पर ना एफिशिएंसी पे फोकस किया जाता है, ना कि क्वांटिटी पर। हॉलीडेज, वेकेशन, छुट्टियाँ, ब्रेक्स इंडिया में ना मतलब 20 से 24 हॉलीडेज मिलते हैं, ठीक है। और अगर वो आपको लेना पड़े तो भैया मैनेजर का अप्रूवल लगता है, और कई बार तो वो अप्रूव भी नहीं होती, मतलब लेने के बाद भी गिल्ट होता है। जरूरी नहीं है आपको जितनी छुट्टियां साल में मिल रही हैं वो सारी आप यूज कर पाओ, कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि कई बार तो मैनेजर अप्रूव भी नहीं करता। हाँ, होली दिवाली की छुट्टियां होती है, कई बार तो भैया होली दिवाली पे काम करा लेते हैं, अगर आप MNC में काम कर रहे हो या फिर किसी ऐसे सेक्टर में हो ना जहाँ पर छुट्टी नहीं होती है, तो भी आपको वीकेंड्स पे काम करवा लेते हैं, छुट्टियों में काम करवा लेते हैं। यहाँ पर ये चीजें नहीं है, यहाँ पर ना 30 पेड वेकेशन मिलती है। और इंडिया में कैसा है ना, अगर आप बीमार हो जाते हो तो सिक लीव लग जाती है, तो भैया आप ज्यादा सिक लीव नहीं ले सकते, तो बड़ा टेंशन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 30 पेड वेकेशन मिलती है, और तो और अनलिमिटेड सिक लीव, मतलब क्योंकि बीमार आप जानबूझ के थोड़ी हुए भाई, तो कितनी भी सिक लीव ले सकते हो। अगर 2 दिन से ज्यादा लेते हो तो आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन जो पेड हॉलीडेज है ना वो 30 लगती हैं, और अगर आपने साल में 30 हॉलीडे नहीं ली ना तो अक्टूबर तक आते आते HR आपको मेल कर देता है कि भैया आपकी छुट्टियां पेंडिंग है, आपको छुट्टियां लेनी पड़ेगी। तो अक्सर लोग ना यूरोप घूमने का प्लान बनाते हैं उन छुट्टियों में। वर्क स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इंडिया में ना मतलब काम का इतना प्रेशर होता है कि आप मेंटली एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हो, और तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बहुत सारी डेडलाइंस को चेस करते करते इंसान पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाता है, और मेंटल स्ट्रेस को सीरियसली नहीं लिया जाता। मतलब आप मेंटली स्ट्रेस हो या आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ये कहकर छुट्टी नहीं मिलती। यहाँ पर इस चीज को बहुत सीरियस लेते हैं, मतलब काम का प्रेशर बिल्कुल नहीं है। और तो और अगर आपके सीनियर ने आपको कोई काम दिया है और उसने आपको एम्फसाइज कर दिया कि ये काम आज रात तक खत्म होना चाहिए, तो पता है आप बोल सकते हो कि भाई आप बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस हो गया और आपको छुट्टी और मिलती है अलग से। तो मेंटल स्ट्रेस को या मेंटली एग्जॉस्ट होने को यहाँ पर बहुत सीरियसली लिया जाता है। ध्यान रखा जाता है कि जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहा है, वो हैप्पी एटमॉस्फेयर में काम करे, खुश रहे, और जो काम कर रहा है ना वो अच्छे से रहते हुए, हैप्पी रहते रहते वो काम पूरा करे।
तो ट्राई किया जाता है कि एम्प्लॉय को ना स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ना गुजरना पड़े एंड एचआर मेक श्योर कि एम्प्लॉय का जो माहौल है वो अच्छा रहे और स्ट्रेसफुल बिल्कुल ना हो। फैमिली एंड पर्सनल लाइफ, इंडिया में ना पर्सनल लाइफ के लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। मतलब चाहे आपका ऑफिस 5 दिन का ही क्यों ना हो, आप इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो कि ऑफिस से आने के बाद आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, ट्रैफिक में इतना टाइम लग जाता है। अगर ट्रैफिक में टाइम ना भी लगे भाई, तो भी इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं ना कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। इवन वीकेंड्स पे आप चाहते हो कि आप रेस्ट करो, कई बार ज़्यादा काम होता है तो वीकेंड पे भी काम करना पड़ जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पता है क्या है कि आप ऑफिस आवर्स के बाद ना अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो। लोगों की अक्सर कोई ना कोई हॉबी होती है जो ऑफिस के बाद लोग पूरी करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर, और वीकेंड्स पे स्पेशली संडेज को तो सब कुछ बंद होता है, इवन सुपरमार्केट भी बंद होती है, तो उन लोगों की भी छुट्टी होती है। हफ्ते में 2 छुट्टियां सबको मिलनी ही मिलनी है, फिर चाहे आप किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो। वीकेंड्स पे लोग फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं। इवन ड्यूरिंग वीकडेज भी ऑफिस के बाद लोग अपने आप को टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। यहाँ पर ना वर्क लाइफ बैलेंस एकदम कमाल का है। तो भाई कौन सा बेहतर है, इंडिया या फिर जर्मनी का वर्क कल्चर? तो कुल मिलाकर अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो ना, तो इंडिया के प्रोफेशनल्स के लिए जर्मनी का वर्क कल्चर एक फ्रेश एक्सपीरियंस होगा। लेकिन आजकल ना चीज़ें बदल रही हैं। इंडिया में भी काफ़ी कंपनीज है जो रिमोट वर्क दे रही हैं, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे रही हैं, और वो भी वर्क लाइफ को प्रमोट कर रही हैं। लेकिन चीज़ें सबके लिए कैसी हैं वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, हर किसी की प्रायोरिटीज़ अलग है। किसी को ग्रोथ चाहिए तो किसी को चाहिए पीस। आपको क्या चाहिए वो आप जानते हैं। अगर आपको पीस चाहिए ना, तो जर्मनी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो इंडिया आजकल काफ़ी बूम कर रहा है, आपके लिए इंडिया अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो भाई आप क्या चाहते हैं वो आप जानते हैं। सब कुछ देख परख के और सोच समझ कर अपना करियर डिसीजन लीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक इट, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कि करियर में थोड़ा सा चेंज लाना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कुछ और जानना चाहते हो ना जर्मनी के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चाओ।